राज्य कैबिनेट ने सहायक पुलिसकर्मियों, अधिवक्ताओं और आधी आबादी को दिया तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सभी वर्गों के हित में लिए जा रहे ऐतिहासिक फैसले। कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे का आज झारखंड दौरा। रांची में सीसीएल और सीएमपीटीआई के कामकाज का लिया जायजा। पिपरवार में सौर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में अस्थायी डीजीपी को हटाकर प्रभारी डीजीपी नियुक्त करने के मामले में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। और झारखंड समेत देश भर में श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी। पूजा पंडालों के पट खुले। ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की मंगल कामना में भक्त लीन। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों की उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मंत्री परिषद की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि सहायक पुलिसकर्मियों को अवधि विस्तार दिया गया है और उनके मानदेय को बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज गरीब गुरबा से लेकर सरकार के कर्मचारियों, सरकार के अधीन काम कर रहे लोगों के लिए, और आज मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी निर्णय लिए गए और पूरा विस्तृत रूप से हमारे कैबिनेट सचिव आपके समक्ष बात रखेंगे। और आज इस निर्णय का आज का है सिर्फ ये निर्णय। राज्य सरकार ने वकीलों के हित में 3 बड़े फैसले लिए हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे वकीलों को सरकार हर महीने 7,000 रुपए पेंशन देगी जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा नए वकीलों को 3 साल तक 5,000 रुपए स्टाइपेंड और करीब 30,000 वकीलों को 5 लाख रुपए के चिकित्सा बीमा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आज बहुत ही बड़ा डिसीजन है हम लोग के लिए, पूरे अधिवक्ता समाज के लिए, क्योंकि आज से 1 वर्ष पूर्व हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अधिवक्ता मुख्यमंत्री संवाद किया था 7 फरवरी को 2023 में। उसके बाद बहुत सारी कठिनाइयों को हम लोग आगे झेलते हुए आज ये समय आ गया है कि 3 बड़ी बड़ी योजनाओं को अधिवक्ताओं के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें प्रथम 5 वर्षों के लिए नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा सरकार की तरफ से। उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस 5 लाख का और डेथ बेनिफिट, डबल बेनिफिट मिलेगा सभी अधिवक्ताओं को। और सभी अधिवक्ताओं को अब पेंशन जो है, पेंशन की राशि 7,000 से बढ़ा करके 14,000 कर दी गई है, जो 7,000 कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए और बहुत हम लोग इसमें गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी के कारण ऐसा संभव हुआ है और हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी। उत्पाद सिपाही की शारीरिक परीक्षा के दौरान मृत 12 अभ्यर्थियों के परिजनों को राज्य के सभी मंत्री 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक मंत्री 1 अभ्यर्थी के परिजन को राशि देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी सहायता देने पर विचार किया जा रहा है और हमारे हर मंत्री परिषद के सदस्य अपने वेतन से 1-1 लाख रुपया वो 12 लोगों को देंगे और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं और भी कुछ सरकार जो है उनको सहायता करने जा रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल फेमिना मिस इंडिया झारखंड की विजेता रिया नंदिनी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि फेमिना मिस इंडिया 2024 में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। मुख्यमंत्री ने रिया को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और आगामी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बेटियां हर मुकाम पर आगे बढ़ें, इसमें राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज से झारखंड के दौरे पर हैं। आज सवेरे रांची पहुंचने पर उनका विभागीय अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रांची में उन्होंने सीसीएल और सीएमपीडीआई के अधिकारियों के साथ कामकाज की समीक्षा की। इसके बाद श्री दुबे चतरा जिले के पिपरवार में नवनिर्मित सौर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची नगर निगम के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजधानी रांची में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर असंतोष जताया। श्री सेठ ने कहा कि रांची को राजधानी बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने की हिदायत दी। रांची के सांसद ने पर्व त्योहारों के मद्देनजर शहर की बेहतर साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। बैठक में राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक सीपीसी समरीलाल और नवीन जायसवाल समेत अन्य लोग मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में अस्थायी डीजीपी अजय कुमार सिंह को हटाकर प्रभारी डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति मामले पर संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते और प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल और मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। डीजीपी को अपॉइंट किया है और जो करेंट डीजीपी थे, जो यूपीएससी के पैनल से सिलेक्टेड थे, उनको 2 साल पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। तो उसके अगेंस्ट ही हमने ये कंटेम्प्ट पिटिशन लगाई थी। प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन है कि डीजीपी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और उसके बाद में कई क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर्स भी आए हैं जिसमें साफ कहा गया है कि आप एक्टिंग डीजीपी नहीं अपॉइंट कर सकते, ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो उसी को लेके कि वो जो नोटिफिकेशन अभी आया है एक्टिंग डीजीपी को अपॉइंट करते हुए, हमने उसी को लेके लगाया है कि भाई ये कंटेम्प्ट में है कोर्ट के। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, नोटिस इशू किया है, और जो दोनों कंटेम्प्टनर है, स्टेट ऑफ झारखंड को एज अ कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ है, बाकी रिस्पोंडेंट्स को भी नोटिस इशू हुआ है, और 2 वीक बाद इसको लिस्ट किया गया। रांची में आदिवासी समाज की आजीविका पर मंथन के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने पीपीटी के माध्यम से आदिवासी आजीविका को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आजीविका केवल आर्थिक उपार्जन तक सीमित नहीं, बल्कि इसके लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। राज्य के वित्त आयोग के सदस्य अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल ने कहा कि यह अध्ययन रिपोर्ट आदिवासी समाज के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आम लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए झारखंड पुलिस ने बड़ी पहल की है। गिरिडीह में इस सिलसिले में 10 सितंबर को 4 स्थानों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल ने बताया कि सभी अनुमंडलों में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिला मुख्यालय में यह कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। ब्लॉक में जिसमें कि हमारे पास कुछ 47 मामले आए थे, जिसमें 24 मामलों का निष्पादन हम लोगों ने कार्यक्रम स्थल पे ही उसका त्वरित निष्पादन किया था, और 23 मामले जो बचे थे उन सभी मामलों को उसको या तो उनमें कुछ जो समय लगना था उससे संबंधित मामलों को, या कुछ रेफर स्थानांतरित किए जाने थे, उन सभी मामलों का, और यथाशीघ्र उन सभी मामलों का भी निष्पादन कर दिया जाएगा। इसमें सदर अनुमंडल में टाउन हॉल गिरिडीह, डुमरी अनुमंडल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी का कार्यालय, खोरी महुआ अनुमंडल में धनवार थाना परिसर, और बगोदर सरिया अनुमंडल में औरा पंचायत भवन बगोदर, ये 4 जगह पे ये कार्यक्रम होना है। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो भी डायल 112 है, 1930 जो साइबर से संबंधित है, 1098, जो भी जानकारी आम लोगों को होनी चाहिए, उन सभी जानकारियों को सुलभ माध्यम से पहुंचाने का प्रयास गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा किया जाए।
जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रत्नोडी और गोपालपुर गांव से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतशाम वकारिब ने बताया कि इनके पास से 22 मोबाइल, 24 सिम कार्ड समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कैसे साइबर क्राइम वाला, तो उसके आधार पे हमने पुलिस निरीक्षक देवेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें लगातार रेड करके 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 22 मोबाइल, 24 सिम कार्ड, 2 ATM कार्ड, 2 पासबुक, 2 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड जब्त किया गया। ये लोग योजनाबद्ध तरीके से साइबर क्राइम में लिप्त थे और लगातार कार्रवाई करके विक्टिम बना। इधर कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत योगिया टील्हा में पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इसके घर से शराब की पुरानी बोतलों में शराब भरकर सप्लाई किया जाता था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। टीम के द्वारा जब छापामारी की गई तो वहाँ अवैध शराब मिली है और काफ़ी खाली बोतलें मिली हैं, रैपर्स मिले हैं, ढक्कन मिले हैं और एक आदमी की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें उससे पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन है। तो इसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे सभी पर कार्रवाई की जाएगी। उधर पलामू पुलिस ने स्कूली बच्चे का अपहरण करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने बताया कि इन अपहरणकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इनके द्वारा पारिवारिक विवाद में 2 स्कूली बच्चों का अपहरण किया गया। इस मामले में 2 अपहरणकर्ताओं की भी अभी तलाश की जा रही है। इसी के सत्यापन के लिए टाउन थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और उसमें 2 घंटे में 2 बच्चों का जो है हम लोग रिकवरी किया है और 4 लोगों का अरेस्टिंग भी किया है। उसमें मेन जो गिरफ्तार हुआ है वो प्रशांत तिवारी जो लालटेनगंज का सदर थाना अंतर्गत रहने वाला है और नीरज कुमार चंद्रवंशी, कुंदन कुमार पांडे और वैभव भास्कर, ये तीनों शहर थाना अंतर्गत रहने वाले। जमशेदपुर पुलिस ने मानगो गौड़ बस्ती में फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि अपराधियों के पास से 1 कट्टा, कारतूस और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। चलिए ले जाइए। और छापामारी करते हुए कुल मिलाकर के 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम ईश्वर सिंह, मंटू सिंह सरदार, चिरंजीत कुमार मोदक उर्फ काली, किशन नामता और महंती सिंह सरदार हैं। इनके अलावा और भी अन्य अपराध कर्मी इसमें शामिल हैं। जिस हथियार का प्रयोग गोली चलाने के लिए किया गया था वो हथियार भी बरामद हुआ है और हथियार के साथ एक जिंदा कारतूस भी जो है वहाँ से मिली। राजधानी रांची के उरमांझी थाना क्षेत्र से कुख्यात अपराधी अमन साव गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सड़क निर्माण के संवेदक से इस अपराधी ने लेवी की मांग की थी। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी लेकिन वो फरार था। एक सूचना मिली थी कि बाइक चोरी का एक गिरोह जो है वो काफ़ी एक्टिव है और वह रांची जिले और अन्य जिलों में भी बाइक चोरी की घटनाएं लगातार कर रहा है। उस इनपुट के आधार पर रूरल एसपी ने एक टीम गठित किया जिसमें डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में उरमांझी थाना प्रभारी थे, उन्होंने पदाधिकारी थे और इन लोगों ने जब जो है चेकिंग शुरू की तो 6 व्यक्ति पकड़े गए हैं और उनके इंट्रोगेशन के आधार पर और उनके कॉन्फेशन के आधार पर टोटल 8 बाइक बरामद हुए हैं जो चोरी के हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले देवघर समाहरणालय के समक्ष कल 1 दिवसीय धरना दिया गया। कक्षा 9वीं के छात्र अभिषेक कुमार दास, जिसकी हत्या आज से तकरीबन 4 महीने पहले कर दी गई थी और आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर यह धरना दिया गया। अभिषेक कुमार दास, रामदेव दास का जो पुत्र है, उनका बेटा का हत्या कर दिया गया है
ये करीबन आज 3 महीना से ऊपर 4 महीना के समथिंग हो रहा है। अभी तक जो है पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रक्षेपण ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। सांसद ने बताया कि उनकी अनुशंसा पर बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 6 प्रमुख सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। साहबगंज उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार के माध्यम से लोगों के समस्याओं से अवगत हुए और उनके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। साहबगंज उपायुक्त ने जिला बाल कल्याण सह बाल संरक्षण समिति की बैठक में योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने श्रम अधीक्षक को 40 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने और बाल श्रमिक मुक्त सर्टिफिकेट जारी करने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। लातेहार उपायुक्त की अध्यक्षता में झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इस दौरान प्रखंडवार चयनित किसानों के भुगतान के लिए अनुमोदित सूची पर समिति ने विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से कुल 1230 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन से मुलाकात कर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए मांग पत्र सौंपा। हजारीबाग में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत विष्णुगढ़ के गैंडा और अल्पीटो पंचायत में आयोजित शिविर में दर्जनों छात्राओं को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से लाभान्वित किया गया। शिविर में जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं, साथ ही परिसंपत्ति का भी वितरण हुआ। हजारीबाग उपायुक्त ने जनता दरबार का आयोजन कर दूर दराज से मिलने आए लोगों से मुलाकात और संवाद किया। उपायुक्त ने जन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को पंचायत में लगने वाले शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। पाकुड़ जिले के विभिन्न पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में लाभुकों के बीच परिसंपत्ति और स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को योजनाओं की भी जानकारी दी गई। सरायकेला खरसावां पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वांछित कुख्यात अपराधी संतोष थापा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बोकारो जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही परिसंपत्ति और स्वीकृति पत्र का भी वितरण हुआ। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चपकली गांव के नवानगर टोले में सर्पदंश से कोरबा परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है। घटना गुरुवार रात की है। चारों बच्चे मिट्टी के घर में सो रहे थे, तभी जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। सांप के काटने से पन्नालाल कोरवा, कंचन कुमारी और बेबी कुमारी की मौत हो गई, जबकि राखी कुमारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। राज्य में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि आज राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। कल दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 9 सितंबर को यहां राज्य के उत्तरी, मध्य और उससे सटे भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 10 सितंबर को दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। झारखंड समेत देश भर में आज श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी को लेकर राज्य में विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जिनके पट आज भक्तों के लिए खोल दिए गए। रांची के हिनू क्षेत्र में भी खूबसूरत पूजा पंडाल बनाया गया है। 25 दिन लगा इसको बनाने में। इसको हम लोगों ने एक पैलेस टाइप का थीम दिया, व्हाइट हाउस टाइप का, जिसमें बंगाल के कारीगरों ने अपना काम दिखाया है।
लौनगरी जमशेदपुर में भी गणेश चतुर्थी की धूम है। विभिन्न पूजा समितियों द्वारा यहां एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। विधायक सीपी सिंह और सरयू राय ने मिनी फिट जागृति पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। भाई पंकज भाई हम सभी आर्टिस्टों को बुलाया और अपनी खुशियों में हमें शामिल किया। सभी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है और इन्हें सिद्धि विनायक भी कहा गया है। तो जो मन के अंदर भाव लेकर आप आते हैं वो इच्छाएं पूर्ति होती हैं। आज से पर्वों का सिलसिला आरंभ हो गया और छठ तक ये सिलसिला चलेगा। पर्व त्यौहार अनेक आएंगे जाएंगे और लोगों का इसी तरह का भावनात्मक लगाव पर्वों से जमशेदपुर में रहता है। इधर महाराष्ट्र समेत देश के अन्य हिस्सों में भी गणेश पूजा पारंपरिक तरीके से आयोजित की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं दी हैं। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी पूजा जाता है और माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के दुख और कष्टों का नाश होता है। तो आज ये पर्व है और आज गणपति बप्पा मोरया कई सारे घरों में विराजित होंगे। देश दुनिया में धूमधाम के साथ आज का जो ये पर्व है वो मनाया जा रहा है, गणेश चतुर्थी का पर्व। और बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आती हैं वो बेहद ही मनमोहक होती हैं, क्योंकि वहां पर आज गणेश चतुर्थी का ये पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और सबसे बड़ा पर्व वहां के लोग इसे मानते हैं। तो गणेश चतुर्थी का आज ये पर्व है और धूमधाम के साथ पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज का ये पर्व मनाया जा रहा है। पेरिस से पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। ने अब तक 27 पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारत के लिए 27वां मेडल शॉटपुट F57 इवेंट में आया। इस मुकाबले के फाइनल में नागालैंड के 40 वर्षीय होकाटो होतोजे सैमा ने अपने चौथे प्रयास में 14.65 मीटर थ्रो किया और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर कब्जा किया। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 27वां पदक भी जीता। होकाटो पैरालंपिक पदक जीतने वाले नागालैंड के पहले एथलीट हैं और वो हांगझो एशियाई पैरालंपिक खेलों के कांस्य पदक विजेता भी रहे हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अगस्त को समाप्त सप्ताह में $2 अरब से अधिक की बढ़त के साथ 683 अरब 90 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वच्छ भारत मिशन का स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालिया सर्वे के मुताबिक इस अभियान की वजह से शिशु मृत्यु दर के मामले में काफी कमी आई है। वर्ष 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन पिछले एक दशक के दौरान देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिदृश्य में बड़ा बदलाव लेकर आया है। हालिया शोध के अनुसार स्वच्छता मिशन के सकारात्मक प्रभावों की वजह से शिशु मृत्यु दर में काफी कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 से 2020 के बीच शिशु मृत्यु दर में गिरावट की दर वर्ष 2000 से 2015 की तुलना में 3 गुना ज्यादा रही। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के बाद शिशु मृत्यु दर में कमी 9% तक पहुंच गई है। When you can see the aggregate data, which is what we do as scientists, we have to rely on the data and the empirics to come up with our conclusions, not just anecdotes. So then we decided that we must test this rigorously. The theory behind this is basically that improvements in sanitation prevent the spread of disease, because any unclean environment will be a place where disease will breed. And especially in rural communities where healthcare access might be low, that might be a big factor there for the spread of disease. And so the theory is basically you reduce the exposure of or the levels of fecal matter in the environment and the disease burden should go down. And then if the disease burden goes down, infant death should go down. So that's the causal link, and that's the link that we explored.
स्वच्छ भारत मिशन योजना के कारण पूरे देश में व्यावहारिक परिवर्तन देखने को मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। देश भर में बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसके कारण खुले में शौच की समस्या का निदान हुआ। पर्याप्त संख्या में शौचालय बनने से हर जिले में स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दर्ज किया गया। There's also child nutrition outcomes which have been affected. So some literature suggests that this is work by Dean Spears, I believe, that toilet access improves child height, and that so it's basically called stunting and anthropometric failure. That is an indicator of long-term sort of cognitive and health development, and if that improves, then you can expect to see long-term improvements for a person's life. So that has also been linked to sanitation. स्वच्छ भारत मिशन का असर सिर्फ स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है। अध्ययन के अनुसार जिन क्षेत्रों में शौचालयों की संख्या ज्यादा है, वहां स्वास्थ्य परिणाम बेहतर हैं और पाइप के जरिए पानी की आपूर्ति का भी ज्यादा उपयोग हो रहा है। जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत लाभ हुआ है। इन योजनाओं की वजह से 5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पानी की आपूर्ति 16% से बढ़कर 78% तक पहुंच गई है। स्वच्छता के लिए शुरू की गई पहल को जनता से भारी समर्थन मिला है। महज कुछ ही वर्षों में हजारों स्वयं सेवकों ने स्वच्छ भारत मिशन और खुले में शौच मुक्त भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये स्वयं सेवक ग्रामीण इलाकों में निगरानी करने से लेकर हर घर में शौचालय के स्वच्छ उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जो इस मिशन की सफलता की कहानी का बड़ा हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 7 सितंबर साल 1822 को ब्राजील पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। साल 1808 में पुर्तगाली साम्राज्य ने समुद्र से सटे हुए शहर रियो डी जेनेरो को यहाँ की राजधानी बनाया। पुर्तगाल में रियो डी जेनेरो का मतलब होता है जनवरी की नदी। आजाद होने के बाद साल 1960 तक रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी रही। उसके बाद ब्रासीलिया को इसकी राजधानी बनाया गया। 7 सितंबर साल 1977 को अमेरिका और पनामा के बीच पनामा नहर को लेकर समझौता हुआ था। पनामा नहर मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियाई सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर पर वर्तमान में पनामा का नियंत्रण है। आज ही के दिन हुई संधि पर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा सरकार के प्रमुख ओमार तोरियोस ने हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही 1904 में हुआ वह पुराना समझौता रद्द हो गया, जिसमें अमेरिका को नहर या उसके आसपास निर्माण करने की छूट थी। साल 1904 में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो साल 1914 में पूरा हुआ। इस जलमार्ग के निर्माण के बाद पहले वर्ष में लगभग 1000 से ज्यादा जहाज। और अंत में मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय राज्य कैबिनेट ने सहायक पुलिसकर्मियों, अधिवक्ताओं और आधी आबादी को दिया तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सभी वर्गों के हित में लिए जा रहे ऐतिहासिक फैसले। कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे का आज झारखंड दौरा। रांची में सीसीएल और सीएमपीडीआई के कामकाज का लिया जायजा। पिपरवार में सौर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में स्थायी डीजीपी को हटाकर प्रभारी डीजीपी नियुक्त करने के मामले में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। और झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी। पूजा पंडालों के पट खुले। ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की मंगल कामना में भक्त लीन।